वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में चतुर्भुज जो अध्याय 8 पर आधारित है उसके बेसिक थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि थ्योरम का बेसिक जो एनसीईआरटी बुक से होगा। तो दोस्तों चतुर्भुज में 10 प्रमेय है यानी थ्योरम है। तो चलिए, तो बेसिक नंबर ये भाग इसको 1 बना देता हूँ दोस्तों। इसमें 1 से लेकर 5 तक थ्योरम को सॉल्व करूँगा। तो चलिए प्रत्येक थ्योरम को लिखते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, थ्योरम नंबर 8.1 यानी कि प्रमेय नंबर 8.1, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसी को हमको सिद्ध करके क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। देखिए, इसका नाम रख देता हूँ दोस्तों ABCD। ये जो विकर्ण है ना दोस्तों, इसको एक रेखा द्वारा दिखा देता हूँ। देखिए, टूटी रेखा द्वारा ये ऐसी एक विकर्ण हो गया। क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब कि ABC ये त्रिभुज और ADC ये त्रिभुज दोनों क्या होगा दोस्तों, सर्वांगसम होगा। इसी को हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रमेय में जो दिया है उसको लिख लेता हूँ। देखिए, सॉल्यूशन दिया है, जो दिया है उसको लिखता हूँ दोस्तों। देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को देखिए दोस्तों, इस तरह इस संकेत द्वारा सूचित किया जाता है जिसमें दोस्तों, जिसमें AB समानांतर DC है और AD समानांतर BC है। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज होगा तो ये भुजा और इसके सम्मुख भुजा समानांतर होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद से AC AB विकर्ण है ना दो, जो ABCD का AC जो है चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण है, ये भी दिया है दोस्तों। लिख देता हूँ AC चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण है। ठीक है दोस्तों, हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। चलिए उसको लिखता हूँ। देखिए, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम, ABC ये त्रिभुज सर्वांगसम, CDA कहिए या ADC कहिए। ठीक है दोस्तों, इसको कह देते हैं त्रिभुज CDA। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रमाण देखिए दोस्तों। प्रमाण AB समानांतर DC ये दिया है ना दोस्तों। तो दिया है तो देखिए, इसके बाद दिया है तो दोस्तों देखिए, एक तिर्यक रेखा AC, ये AC तिर्यक रेखा है, 2 समानांतर रेखाओं AB और DC को क्रमशः बिंदुओं A और C पर प्रतिच्छेद करती है। जब ये दोस्तों प्रतिच्छेद करती है ना दोस्तों, तो ये एकांतर कोण क्या होगा दोस्तों, एकांतर अंतःकोण इसका बराबर हो जाएगा ना दोस्तों। तो हो जाएगा कोण BAC, ये कोण दोस्तों, ये कोण आपस में बराबर होगा DCA। ठीक है दोस्तों, कोण DCA ये एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं एकांतर अंतःकोण, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों, AD समांतर BC है। ठीक है दोस्तों, AD ये है ना दोस्तों BC के समांतर है। तो इसके लिए हम फिर लिखेंगे, देखिए लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, एक तिर्यक रेखा AC और समांतर रेखाओं AD और BC को क्रमशः बिंदु A और C पर प्रतिच्छेद करती है। तो फिर इसका एकांतर अंतःकोण क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो कौन सा कोण बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए कोण ACB ये कोण कोण DAC या CAD ये कोण आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। हम लिख देंगे कोण CAD, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। क्यों दोस्तों,
एकांतर अंतः कोण है। ठीक है दोस्तों। तो अब त्रिभुज दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में देखते हैं दोस्तों। देखिए कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए। ठीक है दोस्तों, ये सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया। उसके बाद से देखिए दोस्तों कोण, ये देखिए दोस्तों, ये सिद्ध किया एक कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए डी सिद्ध किया। उसके बाद से देखिए दोस्तों, ये ए सी दोनों में उभयनिष्ठ है ना दोस्तों, उभयनिष्ठ। तो देखिए दोस्तों एंगल एंगल साइड, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर, इसलिए एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए। तो यही हमको क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करके दिखाना था कि किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखिए दोस्तों, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो हमको जो प्रूफ करना था उसको मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, देखिए आपको, हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, प्रमेय नंबर 8.1। तो चलिए दोस्तों अब प्रमेय 8.2 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये प्रमेय है हमारा 8.2, जिसको थ्योरम भी इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और जो दिया उसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज में हो गया ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से देखिए हमें क्या दिया है दोस्तों, सॉल्यूशन। जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है। देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये नहीं दिया दोस्तों, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दे रखा है दोस्तों ए बी समांतर डी सी, ए डी समांतर बी सी, ये दिए रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए सिद्ध करना है हमको, क्या वो भी लिख देता हूँ, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यही सिद्ध करना है दोस्तों, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी है ना, जो ए बी के सम्मुख डी सी है, ये बराबर होगा। अब फिर देखिए दोस्तों दूसरा ए डी है ना, ए डी के सम्मुख बी सी है, ए डी बराबर बी सी, यही दोनों हमको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलिए अब रचना, एक रचना करता हूँ दोस्तों। देखिए रचना, ए सी को क्या करते हैं दोस्तों, हम मिला देते हैं। ये ए सी है ना दोस्तों, इसको हम मिला देते हैं, ए सी को मिलाया। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं यहाँ से प्रमाण। देखिए दोस्तों प्रमाण, देखिए दोस्तों ए बी है ना, जो डी सी के समांतर है, इसको लिख लेता हूँ। ए बी जो है, जो डी सी के समांतर है, तो समांतर है तो दोस्तों एक तिर्यक रेखा ए सी दो समांतर रेखाओं ए बी और डी सी को क्रमशः बिंदु ए और सी पर प्रतिच्छेद करता है। तो एक अंतर अंतःकोण क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो चलिए इसको लिख लेता हूँ। देखिए ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, ये एक तिर्यक रेखा है, तो इसके एकांतर अंतःकोण क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो एकांतर अंतःकोण कोण बी ए सी, ये कोण दोस्तों, और कोण डी सी ए, ये कोण आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी, ये क्या है दोस्तों, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है दोस्तों,
अब चलिए फिर दिया है दोस्तों AD समानांतर BC DC, तो AB समानांतर ए सॉरी दोस्तों AD समानांतर BC दिया है, AD समानांतर BC, तो फिर ये लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए लिख लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों AD है ना जो BC के समानांतर है, IAC उसका तिर्यक रेखा है, तो फिर एकांतर कोण बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो ये बात लिखकर फिर इसके एकांतर कोण बराबर कर लेता हूँ। तो चलिए लिख लेता हूँ, देखिए ये मैंने लिख लिया। AC दो समानांतर रेखा AD और BC को क्रमशः बिंदु A और C पर प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों। तो कोण ACB बराबर हो जाएगा दोस्तों कोण CAD। ये है एकांतर अंतः कोण है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दोस्तों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, ठीक है दोस्तों, कोण BAC बराबर कोण DCA सिद्ध किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से AC दोनों में उभयनिष्ठ है, उसको लिख लिया, AC बराबर AC उभयनिष्ठ। उसके बाद से देखिए दोस्तों कोण ACB बराबर कोण CAD, ठीक है दोस्तों, ये सिद्ध किया। तो देखिए दोस्तों एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ये सर्वांग सम हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज, इसलिए एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। जैसे दोस्तों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए कि इसकी हर स्थिति क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ये इसकी भुजा आपस में क्या हो जाएगी दोस्तों, सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो AB बराबर DC हो जाएगा, और उसके बाद से दोस्तों हमारा AD बराबर BC हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था दोस्तों, प्रूव्ड। इसको हम लिख सकते हैं CPCT के तहत, ठीक है दोस्तों। इस तरह हमारा प्रमेय नंबर 8.2 प्रूव होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रमेय नंबर 8.3 को लिखते हैं और फिर उसको सिद्ध करते हैं। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए एक पहले समांतर चतुर्भुज यहाँ बनाता हूँ, ABCAD, ये एक समांतर चतुर्भुज है दोस्तों। इसके कर्ण को हम मिला देते हैं, रचना कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। चलिए पहले दिया है जो इस प्रश्न से लिख लेता हूँ। देखिए सॉल्यूशन दिया है दोस्तों ABCD एक चतुर्भुज है, यानी दोस्तों यानी कि समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर DC है और AD बराबर BC है। सम्मुख भुजा बराबर है दोस्तों, बोल रहा है ना दोस्तों। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दोस्तों ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यानी कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है दोस्तों। तो हम इसको अर्थात लिख सकते हैं दोस्तों कि AB समानांतर DC AD समानांतर BC अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना दोस्तों। तो हम इस स्थिति को लिखें या ये स्थिति, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। चलिए अब हमको रचना एक यहाँ पर किया है, उसको भी लिख देता हूँ। रचना देखिए दोस्तों AC को मिलाया,
ठीक है दोस्तों, अब रचना क्यों किया हूँ आगे आपको इसका फायदा लगे बुझाएगा। चलिए देखिए प्रमाण अब बनाता हूँ यहाँ से। देखिए दोस्तों, देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है दोस्तों, ए बी बराबर सी डी दिया है। उसके बाद से बी सी बराबर डी ए दिया है। वही है दोस्तों, ये वाला ए डी बराबर बी सी, हम उसको ए डी को डी ए कर दिया हूँ और बी सी को बी सी रख दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ है। ए सी बराबर ए सी दोनों में उभयनिष्ठ है ना दोस्तों, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ। तो आप देखिए दोस्तों, ये हमारा साइड 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। इसको लिखेंगे, इसलिए साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए सर्वांगसम हो जाएगा दोस्तों। सर्वांगसम हो जाएगा तो कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए हो जाएगा ना। बी ए सी ये कोण, डी सी ए ये कोण, एकांतर कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा सी पी सी टी के तहत। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सर्वांगसम होने पर हर स्थिति बराबर होती है। तो अब देखिए दोस्तों, ये कैसे बराबर हो रहा है, जब ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं और ए सी उसका तिर्यक रेखा है, तभी ना एकांतर कोण ये बराबर हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ये प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा ए सी और दो रेखाओं ए बी और डी सी को क्रमशः ए और सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है दोस्तों। तो ये एकांतर कोण क्या हो जाता है, सीपीसीटी के तहत बराबर हो जाता है। तो हम परिमेय सीख, अब दोस्तों जब ये बराबर होता है तो हमारा भुजा ये क्या होता है दोस्तों, सम्मुख भुजा समानांतर होता है। कैसे दोस्तों, परिमेय 6.3 के तहत ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा ए बी समानांतर डी सी हो जाएगा। तो हम परिमेय 6.3 लिख देते हैं कि आपको स्पष्ट समझ में आएगा। उसके बाद से इसको समानांतर कर देंगे। ठीक है, चलिए लिख लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि एक रेखा, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। देखिए दोस्तों, एकांतर अंतःकोणों के एक युग्म बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी दोस्तों, समानांतर होगी। तो ए बी समांतर डी सी। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैंने इसको समानांतर कर दिया। अब एक ए डी समानांतर बी सी दिखा देंगे, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, समांतर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसको भी सॉल्व कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, अभी ऊपर सिद्ध किया था ना दोस्तों, ये सर्वांगसम किया था ना। तो हमारा कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए डी हो जाएगा ना दोस्तों, सी पी सी टी के तहत। तो फिर दोस्तों ये तो वही बात हो गया, तिर्यक रेखा ए सी दो रेखाओं ए डी और बी सी को क्रमशः बिंदुओं ए और सी पर प्रतिच्छेद करती है। तो परिमेय 6.3 से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए डी समानांतर बी सी हो जाएगा। तो इसको लिख लेता हूँ, फिर उसको लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये मैंने लिख दिया। परिमेय 6.3 से दोस्तों ये जब एकांतर अंतःकोण बराबर होगा तो हमारा क्या होगा दोस्तों, ए डी होगा ना जो बी सी का समानांतर होगा। ये जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोनों ए बी समानांतर, इसके पहले मैंने समानांतर दिखा था ए बी समानांतर डी सी और अभी दिखा दिया ए डी समानांतर बी सी। तो जब दोनों सम्मुख रेखाएं समांतर होती है दोस्तों, तो हम ये तो चतुर्भुज होता है, तो लिख लेते हैं एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता कहलाता है। तो हम इसको लिख लेते हैं और उसके बाद से इसको सिद्ध कर देते हैं। देखिए दोनों सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर है। कौन कौन युग्म दोस्तों समानांतर थे, ए डी समानांतर बी सी हो गया और ए बी समानांतर डी सी हो गया। समानांतर है तो हम इसको कह सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक समांतर
चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं लिटरेचर का प्रयोग किया हूँ तो आपको समझने के लिए किया हूँ, ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको लिटरेचर ज़्यादा लगता है कि लिखा हूँ तो आप लोग डायरेक्ट ये लिख कर और डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ये लिटरेचर समझने के लिए आपको लिखा हूँ। कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी सी ए डी कर सकते हैं सिप्लिसिटी के तहत, तो ए डी समानांतर बी सी कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, जब ये बातें आपको समझ में आता है तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये लिटरेचर इसलिए लिखा हूँ को आपको समझ में आए। अब यहाँ पर जब हो जाएगा तो यहाँ पर ये लिटरेचर ना लिखकर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो हमने आपको समझने के लिए ऐसे भली भांति सीरियली भाई आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब प्रीमियर नंबर 8.4 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समूह कोण कौन, पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं, उसके बाद समूह कोण आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज हुआ, ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, कोण ए और कोण सी एक दूसरे के समूह के और कोण बी कोण डी के समूह के। ठीक है दोस्तों, ये समूह कोण होता है। तो हमको क्या दिया है उसको पहले लिख लेता हूँ। देखिए सॉल्यूशन दिया है दोस्तों, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए डी ए बी समांतर डी सी है और ए डी समांतर बी सी है। ठीक है दोस्तों, सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो एक तिर्यक रेखा ए बी, ये एक तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखाओं ए डी एवं बी सी और बी सी को क्रमशः ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो परिमेय 6.4 के तहत क्या होता है दोस्तों, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। देखिए दोस्तों, जब ये रेखा और ये रेखा, एक ये तिर्यक रेखा है, इसकी एक ही ओर के ये कोण और ये कोण 180 डिग्री होता है, संपूरक होता है। ठीक है दोस्तों, जब एडी समानांतर बीसी होगी तब कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रमाण में इसको पहले लिख लेते हैं लिटरेचर को, कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप डायरेक्ट भी एडी जैसे हम बताऊंगा आप कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो पहले इसको विधिवत बनाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए ये प्रमाण में हम लिख लेते हैं दोस्तों, जो बोले हैं लिटरेचर उसको लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, लिटरेचर को लिख लिया, अब मैंने आपको समझा भी दिया हूँ आकृति में, तो हम लिख लेता हूँ ए डी समानांतर बी सी, ये हमारा दिया है। ठीक है, तो दोनों संपूरक कोण क्या होगा, बराबर, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर लिखते हैं, फिर देखिए दोस्तों, हम देखिए दोस्तों, अगर हम ए बी को तिर्यक रेखा मानते हैं तो ए बी सी को तिर्यक रेखा मानते हैं तो ए बी और डी सी दो समांतर रेखा होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एक ही कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री संपूरक हो जाएगा, जो जिस तरह ये हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों ये दोस्तों, जैसे ए बी दो समानांतर रेखा ए डी और बी सी को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ए और बी पर, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ये दोस्तों संपूरक हो गया था। उसी तरह दोस्तों, अगर हम बी सी को एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं और ए बी और डी सी कोई रेखा है, तो
एक ही ओर के अंतः कोण बी और कोण सी का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, समपूरक हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना दोस्तों। तो चलिए इसको भी लिख लेता हूँ। तो इसका जो लिटरेचर है उसको लिख लेता हूँ, फिर उसको लिख लूँगा। देखिए दोस्तों, आकृति से बी सी दो समानांतर रेखाओं ए बी और डी सी को क्रमशः बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करती है। तो वहीं पर मैं 6.4 के तहत मैंने लिख दिया हूँ कि दोनों संपूरक कोण क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। तो कोण बी या प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना दोस्तों। कैसे होगा, जब ए भी समानांतर डी सी होगा। ठीक है दोस्तों, ए भी समानांतर डी सी होगा तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए दोस्तों, कोण ए प्लस कोण बी बराबर, देखिए दोस्तों कोण ए प्लस बी 180 डिग्री है और कोण बी प्लस सी भी 180 डिग्री है। तो कोण ए प्लस बी बराबर कोण बी प्लस सी कर सकते हैं ना दोस्तों, कोण बी प्लस कोण सी। अब इसके बाद से देखिए, तो हम इसको दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी प्लस कोण सी, ये एंगल इधर आकर माइनस में हो जाएगा, कोण बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कोण सी। देखिए दोस्तों, ये हमको प्रूव करना था ना समकोण कोण बराबर होता है। तो देखिए मैंने तो पहले ये प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम फिर आकृति से हम लिटरेचर लिखते हैं। तिर्यक रेखा सी डी अब बना लेते हैं। दो समानांतर रेखाओं ए डी और बी सी को क्रमशः बिंदु सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो परिमेय 6.4 के तहत ए डी समानांतर बी सी हो जाएगा और उसके बाद से कोण सी प्लस कोण डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस लिटरेचर को लिख लेता हूँ कि ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो उसको लिख कर और फिर उसको आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, फिर आकृति को देखकर लिखा, तिर्यक रेखा सी डी दो समानांतर रेखाओं ए डी और बी सी को क्रमशः बिंदु सी और डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दिखा देता हूँ। आकृति में देखिए, ये सी डी कोई तिर्यक रेखा है जो ए डी और बी सी को क्रमशः सी और डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो फिर दोस्तों परिमेय 6.4 के तहत क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, प्रत्येक युग्म क्या होता है, संपूरक होता है। तो ये और ये युग्म क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। कब होगा दोस्तों, एडी समानांतर जब बीसी होगा। तो चलिए परिमेय 6.4 के तहत लिटरेचर उसको लिख कर दिखा देता हूँ और उसको एडी समानांतर बीसी करके कोण सी प्लस कोण डी कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये लिटरेचर 6.4 लिख लिया हूँ परिमेय। इसके तहत हमारा एडी है जो समांतर हो जाएगा क्या, किसका दोस्तों, बीसी के। ठीक है दोस्तों, जब ये समांतर हो जाएगा दोस्तों तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, ठीक है दोस्तों, ये 3 है समीकरण 3 से। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 2 बी कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण सी प्लस कोण डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोण 2 में था कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण 3 में था कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों एंगल का ये बराबर है आर हैंड साइड, तो हम एल हैंड साइड दोनों को बराबर कर लिया। कोण बी प्लस नहीं सॉरी सर, यहाँ पर बराबर होगा कोण बी बराबर कोण सी प्लस कोण डी, इसको साइड को चेंज कर देते हैं तो ये कोण सी हो जाएगा जो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कोण सी ये इधर एक प्लस है एक माइनस है, तो कट जाएगा, एक धन का एक ऋण का कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोण बी बराबर कोण डी। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो दोनों कोणों को प्रूव करना था कि कोण ए बराबर कोण सी समूह कोण बराबर होता है, कोण बी बराबर कोण डी प्रूव कीजिए, तो मैंने इन दोनों को प्रूव कर दिया। इस तरह हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 8.4 जो परिमेय था। तो देखिए दोस्तों, हमको बहुत सारे लड़का का कमेंट आता है कि भैया आपकी वीडियो साफ नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए, और क्वालिटी बढ़ाकर आप लोग देखिए दोस्तों, बनाने का कई मेथड होता है, कई तरीका होता है। तो इससे घबराने की बात नहीं है कि भैया बड़ा बना दिए हैं। हम क्लास में शॉर्ट भी बनाता हूँ और ये भी बनाता हूँ, जो भी बनाएंगे हम कई वीडियो से बनाते हैं दोस्तों।
त्रिभुज चतुर्भुज की हुआ या त्रिभुज हुआ, कोई सा भी सिद्ध करने वाला, उसको 2 4 5 मेथड से तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। तो मैंने कोई सा भी मेथड उठाकर आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग, मैं इजी ही करके दे रहा हूँ। अगर आपको कि मैं बारीकी से लिखता हूँ, जो भी पॉइंट लिखना होता है उसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको लगता है कि ये प्रोसेस लंबा हो जा रहा है तो आप लोग उस पॉइंट को समझ लीजिए और डायरेक्ट आप ये बात एडी समानांतर बीसी लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके पहले भी लिटरेचर लिखा हूँ, उसको भी आप हटा सकते हैं। आप कब, जब जान जाएंगे तब। लेकिन जब तक नहीं जानते हैं दोस्तों, तो ये आपको आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब परिमेय, आज के इस बेसिक के अंतिम भाग में परिमेय 8.5 को लिखूंगा और फिर उसको लगाऊंगा। तो चलिए दोस्तों 8.5 को लिखते हैं और उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, परिमेय 8.5, यदि एक चतुर्भुज में समूह कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी ए डी। ठीक है दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। चलिए इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, देखिए सॉल्यूशन, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज है जिसमें हमें दे रखा है दोस्तों कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। देखिए समूह कोण प्रत्येक युग्म बराबर हो तो समूह कोण ये होता है दोस्तों, कोण ए कोण सी और कोण बी कोण डी, ये समूह कोण होता है। तो ये प्रत्येक कोण क्या है, प्रत्येक युग्म क्या है दोस्तों, बराबर है। अब हमको सिद्ध करना है, जो लिख देता हूँ, देखिए सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज दोस्तों सिद्ध करना होता है तो हम क्या सिद्ध करते हैं, ए बी समानांतर डी सी अगर हम दिखा देंगे, उसके बाद से ए डी समानांतर अगर हम बी सी दिखा देते हैं तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब प्रमाण बनाते हैं। देखिए प्रमाण, कोण ए बराबर कोण सी दिया है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, और कोण बी बराबर कोण डी भी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, दिया है। तो देखिए दोस्तों, चतुर्भुज के चारों ओर का, चारों कोणों का योगफल क्या होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है ना। तो हम इसको कर लेते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री। चलिए बनाता हूँ। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी को छोड़ देते हैं, और कोण ए बराबर कोण सी था ना दोस्तों, तो इसको कोण सी के जगह पर कोण ए लिख देते हैं, और कोण बी बराबर कोण डी था तो कोण डी के जगह पर कोण बी लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, बराबर 360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, एक ए एंगल 2 ए है तो इसको लिखेंगे 2 एंगल ए, मतलब कि 2 एंगल ए, 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी बराबर 360 डिग्री। अब दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इधर आकर भागा में होगा, और 360 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना दोस्तों। तो इस तरह अब देखिए फिर दिया है दोस्तों, तो लेकिन दिया है कि कोण ए बराबर कोण सी, ये दिया है ना दोस्तों, ये दिया है। तो अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से कोण ए के जगह पर हम इसको समीकरण 1 बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 से कोण ए के जगह पर हम कोण सी लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो कोण सी
प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोण बी को पहले लिख सकते हैं दोस्तों, क्रम में सजा देते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, या के यहाँ चिन्हित, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा लिटरेचर लिखेंगे आपको समझाने के लिए, तो पहले ये लिटरेचर को लिख लेता हूँ और उसके बाद से आपको समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक तिर्यक रेखा ए बी दो रेखाओं एडी और बीसी को क्रमशः बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रही है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म समपूरक यानी कि 180 डिग्री होता है, समपूरक 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए दोस्तों, तो कोण बी प्लस कोण सी एक ही ओर का कोण है, तो 180 दोनों एक ही ओर का कोण का मान क्या है 180 डिग्री हो रहा है ना दोस्तों, होगा ना। तो प्रमेय 6.5 से दोस्तों क्या होता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म समपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, एडी समानांतर बीसी, ये हमारा हो जाएगा समीकरण, इसको हम 3 बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 2 से देखिए दोस्तों, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री दिया था ना दोस्तों समीकरण 2 में। तो अब इसका भी एक लिटरेचर लिखता हूँ कि ये दोनों इसी तरह जैसे इसका लिखा हुआ ये लिटरेचर, इस कोण के लिए ये लिटरेचर लिखकर ये बराबर समानांतर किया, फिर इस कोण के लिए भी लिटरेचर लिखकर अपर में 6.5 के तहत ए बी समानांतर हम डीसी को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा समानांतर चतुर्भुज प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसका भी लिटरेचर लिख लेता हूँ, इस एंगल के देखकर, आकृति को देखकर मैं आपको लिटरेचर समझा देता हूँ। ये बीसी एंगल है ना दोस्तों, तो हमारा दो रेखाएं क्या होगी, एडी और बीसी होगी, एडी और हमारा ए बी और डीसी हो जाएगी ना दोस्तों, ए बी और डीसी होगी, ए बी और डीसी, ये दो रेखाएं होगी। अब ये दोनों रेखाएं समानांतर होगी ना दोस्तों, तो ये एक अंतःकोण क्या होगा दोस्तों, एक ही ओर के संपूरक होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसका लिटरेचर लिखते हैं, उसके बाद 6.5 के तहत परिमेय के तहत इसको समानांतर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने समानांतर दिखा दिया हूँ और इसको समानांतर दिखा दूंगा, तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो चलिए इसका लिटरेचर लिखता हूँ और फिर इसको समझाता हूँ। देखिए, एक तिर्यक रेखा बीसी इस एंगल के लिए दो रेखाओं ए बी और डीसी को क्रमशः बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद कर रही है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म समपूरक होता है। तो प्रमेय 6.5 के तहत दोस्तों, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म समपूरक यानी 180 डिग्री है तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समानांतर, तो एडी समानांतर बीसी, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं, समीकरण 4। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 3 और 4 से दोस्तों मैंने ए बी बराबर डीसी समानांतर, ए बी समानांतर डीसी सिद्ध कर दिया, दिखा दिया, और एडी समानांतर बीसी दिखा दिया। तो ऐसा दिखाने के बाद दोस्तों, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है दोस्तों। तो इस तरह अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो चलिए इसको लिखकर और फिर आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो इस तरह मैंने जो बोला उसको लिखकर दिखा दिया, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों, मैंने प्रमेय 8.1 से लेकर 8.5 तक आपको इस भाग में बता दिया। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।